हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। मेरी वॉइस क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज का अपना टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं सर, वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बतानी है आपको कैसे कैसे होती है, किस किस में होती है, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं विद स्ट्रक्चर मॉडल। भाई मैं आपको स्ट्रक्चर मॉडल से आपको समझाने वाला हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हमें कैसे देखना होता है, कैसे नहीं देखना होता है, सब कुछ जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, 8 नहीं आई थिंक 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और उन सब में क्या किया है चलो वो भी जान लेते हैं एक बार। भाई वहां पर हम क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। हम एडिशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है, सब कुछ। उसके बाद आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी जान चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की कैसे निकालनी वो जान चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना वो भी जान चुके हैं। और इसके बाद आईयूपीएसी हमने जाना था। भाई कोई भी हमारे पास मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका हमें आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है, या फिर मान लीजिए हमारे पास आईयूपीएसी नेम दे रखा है, उससे हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाना है वो भी हम जान चुके थे। अब इसके बाद आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट की। भाई आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर जो 7 था वहां पर हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी। हमने जाना था सर आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने लेक्चर नंबर 7 में किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और दूसरी होती है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर लेक्चर नंबर 8 यानी कि लास्ट जो लेक्चर था वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने जाना था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और आज के लेक्चर में हम जानने वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इसी के साथ हमारी आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है वो हो जाएगा क्लियर, कुछ भी उसमें रहने वाला नहीं है। अच्छा एक चीज थी, कल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा जो इन्वर्टर है वो डाउन हो गया था, जिसकी वजह से आपको देखा होगा कि जो लेक्चर था वो हम प्रॉपर उसको फिनिश नहीं कर पाए थे। कुछ चीजें लास्ट में रह गई थी, हमारा कुछ इस तरह से रह गया था। हम फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे, तो बस थोड़ा सा बताने को रह गया था भाई। जहां पर मतलब फेस बनता है उसको हम फेस आइसोमर कहते हैं, और जहां पर फेस नहीं बनता है उसको मर यानी कि मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म कहता है। बस इतना ही बताना रह गया था, बाकी कुछ नहीं था। तो भाई आज का अपना जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझना थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या क्या समझना है सर, इसमें कुछ पॉइंट ये जानने। भाई आइसोमेरिज्म में तो सीधी सीधी बात है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा तभी तो हमारा आइसोमेरिज्म होगा। दूसरा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो यहां पर सर इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ठीक है सर, सेम स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जान लिया। और क्या जानना है सर, और इसके साथ क्या जानना भाई, और हमको ये जानना है सर इसकी सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं एक्सेप्ट वन। एक प्रॉपर्टी को छोड़कर इसकी सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। सर वो कौन सी प्रॉपर्टीज है वो बता दीजिए। हम बोलेंगे यहां पर सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट यही जानना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट द बिहेवियर towards plane polarized light। भाई ये हमारा जो है ना मेन पॉइंट है, ये हमारा मेन पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, और इसको तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलावा सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्या होती है, सेम होती है। बस एक ही चीज है जो ये हमारा क्या होता है, अलग होता है। एक चीज और जानना है भाई, एक चीज और जानना है क्या, जो हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इट इज ए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। सर इसका क्या मतलब है,
एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का क्या मतलब है भाई? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का मतलब ये है, अगर मान लीजिए जैसे हम आप आगे बताने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक डी और दूसरा होता है एल। हम किसी भी कंपाउंड को देखकर ये नहीं बता सकते सर ये हमारा डी आइसोमर है या फिर ये हमारा एल आइसोमर है, हम नहीं बता सकते। ये हम केवल और केवल किससे कर सकते हैं? केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं कि ये हमारा डी है या फिर एल है। इतना बात आपको याद रखना है। प्लेन पोलराइज लाइट के लिए हमारा इसका बिहेवियर अलग अलग होता है, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो सर क्वेश्चन यही हो जाता है, सर व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट एक्चुअली क्या होती है तो मैं आपको बता दूं। देखिए ऐसे समझते हैं हम, बहुत अच्छे से समझने वाले, ध्यान से सुन लेना। ये हमारे पास में कोई भी लाइट का सोर्स है, मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, कोई भी लाइट का सोर्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसके आगे मैंने एक काम किया है, मैंने यहां पर एक लगा दिया है स्लिट। क्या लगाई है? स्लिट लगा दी। सर स्लिट क्या होते हैं? एक छोटा सा छिद्र होता है बीच में, यहां से होकर मेरी प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो हमारी क्या करेगी? मूव करते हुए जाएगी, ठीक है सर। यहां से प्लेन पोलराइज लाइट नहीं बोल सकते, यहां से लाइट जा रही है एक्चुअल में, ये हमारा लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट निकलेगी और जो लाइट निकल के जाएगी और जो लाइट हमारी निकलेगी वो हमारी तीनों डायरेक्शंस में होती है। उसकी डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी? 3D डायरेक्शन रहेगी। उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे भाई? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब आपकी तीनों डायरेक्शन में चलती है, जो हमारी इस तरह की एक्सेस भी रहेगी और इस तरह की एक्सेस भी रहेगी, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फिलहाल, है ना। इसको हम डिटेल हम अगले वाले सेमेस्टर में पढ़ने वाले, बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं इसमें। चलिए इसके बाद जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको मैं प्लेन पोलराइज्ड कैसे करना होता है सुन लीजिए। उसके लिए मैं काम करता है, हम एक पोलराइड यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? पोलराइड। निकोल प्रिज्म ले सकते हैं, निकोल प्रिज्म हम ले लेंगे। निकोल प्रिज्म एक हमारा क्या होता है? पोलराइड होता है। सर ये पोलराइड का क्या मतलब है? पोलराइड का क्या मतलब है? पोलराइड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर जिसमें से हम कोई भी, जैसे सन से आने वाली लाइट है या बल्ब से आने वाली लाइट है या किसी भी चीज से आने वाली जो लाइट होती है ये हमारी अनपोलराइज्ड होती है। अगर इस लाइट को हम किसी भी किस पे डालेंगे भाई? पोलराइड पे डालते हैं। तो पोलराइड क्या करता है? जो सभी डायरेक्शन में जो लाइट है उसको केवल एक ही डायरेक्शन में कर देता है, मतलब ये हम 2D डायरेक्शन की बोलेंगे, 2D डायरेक्शन में इसको कर देता है। यानी जैसे लाइट है सभी डायरेक्शन में आ रही है, अब उस लाइट को ये केवल इस तरह से कर देगा कि मतलब जैसे सीधे वाली लाइट, अब मान लीजिए ऐसे जा रही है लाइट हमारी, इस तरह से भी जा रही है, इस तरह से भी जा रही है ना। तो इस तरह वाली जो लाइट है जो टेढ़ी जा रही है उसको रोक देगा और जो सीधी सीधी जाएगी उसको जाने देगा। तो केवल एक ही डायरेक्शन वाली लाइट हमारी निकल के जाएगी और वो लाइट हमारे प्लेन में होती है, दैट्स व्हाई उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम शॉर्ट में पीपीएल कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगी सारी कहानी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होने वाला है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्यान से सुन लो, हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, हमने किसी स्लिट से निकाला, वो लाइट आई, उस लाइट को हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब उस अनपोलराइज्ड लाइट को हमने डाला पोलराइड पर, तो वो जो अनपोलराइज्ड लाइट थी वो केवल एक ही प्लेन के साथ निकलेगी, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमको करना ये, हम लेते हैं भैया एक सैंपल, हमने यहां पर कोई भी कंपाउंड यहां पर ले लिया है, यहां पर हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, दिस इज सैंपल, जिसको हमें देखना है कि हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं है, जिसको हमें देखना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं है। हमने इस तरह से ले लिया हमने सैंपल, ठीक है सर। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? अब कंडीशन भाई हमारे पास ये होगी कि जो हमने सैंपल लिया है यहां से होकर जैसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पास में तीन कंडीशन होती है भाई। तीन कंडीशन क्या होती है सर? जैसी लाइट है वैसी की वैसी निकल जाए, जैसी लाइट आ रही है वैसी की वैसी निकल जाए, या फिर वो लाइट तुम्हारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए। कैसे घूम जाए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, या फिर वो तुम्हारी लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत।
ये आपको ध्यान रखना। अगर सर लाइट जो है, अगर जो हमारी लाइट है वो जैसी है वैसे की वैसी आ रही है, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सर कहने का मतलब हमने कोई भी कंपाउंड लिया है, हमने उससे प्लेन पोलराइज लाइट डाली और प्लेन पोलराइज लाइट सीधी की सीधी निकल गई, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, मतलब वो लाइट को ना तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ऐसे सैंपल को हम कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर घुमा रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है। वो हमारा क्या है भाई? ऑप्टिकल एक्टिव है। आई होप इतनी बात समझ में आई हो। इसके अलावा अब कहानी यहां से बहुत अच्छी से स्टार्ट होने वाली है, और वो क्या है वो सुन लीजिए। पहली कहानी, हो सकता है कि वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए या हो सकता है वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। यानी ये मान लीजिए, इसको मैंने मान लिया दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा, ये किसको घुमा रहा भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा। अगर ऐसा कोई भी सैंपल, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर और डी आइसोमर, या फिर और प्लस आइसोमर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट है अगर सीधे निकल गई तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर उसने लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी आइसोमर या फिर प्लस आइसोमर कहते हैं। लेकिन अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो हम उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, या फिर क्या बोलेंगे उसको? एल आइसोमर। क्या बोलेंगे? एल आइसोमर, या फिर क्या बोलेंगे? माइनस आइसोमर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे का भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखना है, जब किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड से होकर गुजारा जाता है, तो अगर वो लाइट को नहीं घुमाता वो हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा, अगर घुमाता है तो ऑप्टिकल एक्टिव। किधर घुमा रहा सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो डी आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर प्लस आइसोमर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी, एल आइसोमर या फिर माइनस आइसोमर। इतना आपको ध्यान रखना। अगर कंपाउंड एक ही है, यहां जानने वाली चीज ये है, अगर कंपाउंड एक ही है तो दोनों कंपाउंड के बीच में एक क्या बनती है हमारी? एक इमेज बनती है। अगर वो इमेज हमारी नॉन सुपर इंपोजिबल है, अगर हमारी क्या है? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बननी है। जो मिरर इमेज बनती है वो कौन सी होनी चाहिए? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है सब, है ना? नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, तो इन दोनों कंपाउंड्स को कहा जाता है एक दूसरे का एनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं हम इनको? एनेंशियोमर्स कहते हैं। बस भाई इतना ही जानना था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो वापस से मैं आपको बता देता हूं क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं भाई? पहली बार, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, स्ट्रक्चर सेम, बस उनका प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति व्यवहार उनका अलग अलग होता है। अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, वो अगर घुमा रहे उस लाइट को तो वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डी आइसोमर, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एल आइसोमर। दूसरी बात, किसी भी कंपाउंड को देखकर हम ये नहीं बता सकते सर ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, ये नहीं बता सकते कि ये कंपाउंड आपका डी आइसोमर है या फिर एल आइसोमर है। उसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ए व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ये हमारी एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है। हम एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं बता सकते कि ये हमारा जो है एल आइसोमर है या फिर डी आइसोमर है। क्या सर ये बता सकते हैं
कि ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हम ये जरूर बता सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन सा डी है कौन सा एल है। चलिए फिर यही बता दीजिए सर, कैसे बता सकते हैं? तो भाई देखो सुनो, टू बी ऑप्टिकल एक्टिव, टू बी ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक्चुअल में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। सर कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन, अरे क्या बोले, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरी बात क्या नहीं होनी चाहिए? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम पीओएस बोल देते हैं भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री को सीओएस बोल देते हैं। सर एक चीज तो समझ में ही नहीं आई, व्हाट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री? आप एक चीज मानिए, मेरे पास में कुछ इस तरह से हम लेते हैं, ये हमने कोई भी एक बॉक्स टाइप ले लिया, हमने मान लीजिए ये हमने बॉक्स ले लिया, ठीक है, बिल्कुल। अभी मैं एक काम करता हूं, इसको मैं बीच में से कहीं से कट करता हूं, मान लीजिए इसको मैंने बीच में से, यहां से बिल्कुल इसको कट कर दिया, बिल्कुल बीचों बीच से। अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट कर देता हूं तो आप देखोगे कि एक हिस्सा इसका इधर साइड जितना है उसी साइड दूसरी साइड भी उतना ही होगा। अगर दोनों तरफ सेम टाइप का प्लेन मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे समझो, सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे समझ लीजिए। कैसे समझ लीजिए भाई? देखिए इस तरह से मैंने ले लिया, दूसरा इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया है। यहां देखिए, इस सेंटर से देखिए जितना दूर इधर चलने पर अपोजिट साइड में उतना ही दूर चलना पड़ रहा है, जितना दूर इधर चलने पर अपोजिट साइड उतना ही दूर चलना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और यहां पर प्लेन से दोनों भाग सेम आ रहे हैं तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या बोलेंगे यहां पर? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन टू बी ऑप्टिकल एक्टिव must be absent plane of symmetry and center of symmetry। कहने का मतलब है अगर आपको यह देखना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा जब उनमें अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है वरना नहीं होगा। सर इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो विदाउट एग्जाम्पल हम नहीं समझ सकते। पहली चीज आगे सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस कल की तरह समझते हैं। कल हमने एक चीज जानी थी सर, क्या जाना था? अगर किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो दो टाइप की ज्योमेट्री दिखाता है। सर कितने टाइप की दिखाता है? दो टाइप की दिखाता है। पहली कौन सी थी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएगा। दूसरी कौन सी थी सर? दूसरी थी स्क्वायर प्लेनर। कल ही जान चुके थे ना, बिल्कुल जान चुके थे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अच्छा यहां पर हमने एक चीज जानी थी, चलो बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेट्राहेड्रल में क्या कहा था सर? हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक लिगेंड ऊपर की साइड, एक लिगेंड इधर लगा है। एक लिगेंड होगा हमारा आगे की साइड, एक लिगेंड कहां होगा? आगे की साइड। एक लिगेंड जाता हमारा बिलो द प्लेन, मतलब पीछे की साइड। इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। सर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या था? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ये था, हमारे पास एक मेटल एटम होता है, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड। यही तो हो जाता है। ये हमारे एक स्क्वायर शेप बनाता है प्लेन में, इसके लिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। यानी कि इसको अगर मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, आप देखो एक ट्राइगन के ऊपर एक और नजर आ रहा है। ये कल मैं आपको बता चुका था, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। हमारे पास में क्या भाई? बीच में सेंट्रल मेटल एटम है ना, एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसे एम बोलेंगे। इससे एक लिगेंड ऊपर की साइड, एक मेरी तरफ है, एक आगे की साइड जा रहा और एक हमारा पीछे की साइड जा रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वैसे ही स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अगर मैं इनको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो हमारा एक स्क्वायर शेप
स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि सारे के सारे कंपाउंड्स अपने सारे के सारे लिगेंड आपके किस में होंगे, एक ही प्लेन में होते हैं, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। सर मुझे क्या जानना है, मुझे ये जानना है, कल हमने एक चीज देखी थी, क्या देखा था सर वही बता दीजिए। कल हमने ये जाना था कि सर इनकी अगर हम बात करें, एक तो हम अब बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर भी एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कल हम बहुत अच्छे से जान चुके थे, बहुत अच्छे से जान चुके थे। क्या जान चुके थे भाई? कल हम ये जान चुके थे सर, ये जान चुके थे कि जो टेट्राहेड्रल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता क्योंकि उसमें एंगल सारे के सारे सेम होते हैं, बट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा था। इसका रीजन भी जान चुके थे। टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है लेकिन स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। सर पहला तो कंफ्यूजन मुझे ये तय करिए कि ये स्क्वायर प्लेनर जो है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाता? द रीजन इज दिस। रीजन ये है भैया, अभी हमने जाना था टू बी ऑप्टिकल एक्टिव, अगर ऑप्टिकल एक्टिव होना है तो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन भैया, लेकिन बात यह है कि जो हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां से ऐसे प्लेन डालूंगा, देखो ऐसे, ये मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया है ना, अगर इसको मैं ऐसे प्लेन डालता हूं, काटता हूं, तो सारे के सारे एक जैसे कट जाएंगे, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, सेम सेम टाइप का होगा। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या हो जाएगा ये हमारा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बात ये है। अब हम आ जाते हैं टेट्राहेड्रल वाले पे कि टेट्राहेड्रल जो है वो तो दिखाएगा सर, दिखाएगा। सब दिखाएंगे? नहीं, सब नहीं दिखाएंगे। सर क्यों नहीं दिखाएंगे? हमारे पास देखो कुछ टाइप के कंपाउंड्स ले लेते हैं, कुछ टाइप के कंपाउंड्स ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है, एक मेटल है, उससे 4 लिगेंड लगे हैं, चारों के चारों सेम है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, मेरे पास एक मेटल है, 3 लिगेंड सेम है, एक अलग है। तीसरा, मेरे पास एक मेटल है, 2 लिगेंड एक जैसे, बाकी 2 लिगेंड एक जैसे। ये हो गया है ना। बाकी और कंडीशन ले लो सर। मेरे पास एक मेटल है, अब देखो 2 लिगेंड एक जैसे हैं, बाकी हमारे बाकी 2 लिगेंड वो अलग अलग हैं। या फिर एक और कंडीशन भाई, 4 कंडीशन लेनी, एक और कंडीशन ले लीजिए। सभी को एक साथ छोड़ना नहीं है हमको, किसी भी चीज को, हर कंडीशन को यहां पर फेस करना है हमें। कोई भी टाइप का क्वेश्चन हमसे ना रह पाए, है ना। एक और कंडीशन ले लेते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं। तो वो कंडीशन क्या होगी सुन लीजिए भाई। अगली कंडीशन ये कि हमारे पास एक मेटल है, ठीक है सर, मेटल है, और उससे लगे हुए चारों के चारों लिगेंड ही हमारे क्या है? अलग अलग है। 5 कंडीशन ले ली सर। इनमें से क्या ये पांचों हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, या कोई एक ऑप्टिकल एक्टिव होगा, या कोई 2 होंगे, या 3 होंगे, 4 होंगे? कौन से होंगे वो समझ लेते हैं। फिलहाल हमने एक चीज पता भी, क्या पता है सर? हमारे पास में एक तो मेटल एटम है, मेटल है, ठीक है। इससे कितने लिगेंड लगे हुए भाई? इससे लगे हुए हैं सर 4 लिगेंड। कितने लगे हैं भाई? 4 लिगेंड लगे हुए। यही तो है, बिल्कुल है सर, यही है। सब में यही होना है, सब में यही होना है, किसी में कुछ भी अलग नहीं होना है। चलिए सर, कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इनमें देख लेते हैं, लिगेंड लगाते हैं हम। लिगेंड लगाओ भाई, लिगेंड लगा लीजिए। यहां लिगेंड लगाने की कोशिश करते हैं। 4 लिगेंड एक जैसे, ए ए ए ए, ठीक है। यहां बात करेंगे सर, बी अलग है, एक अलग है, बाकी 3 एक जैसे हैं, ठीक है। यहां पर सर 2 एक जैसे हैं, बाकी 2 अलग हैं, ठीक है। यहां पर सर 2 एक जैसे हैं, बाकी ये 2 अलग अलग हैं, और यहां पर चारों के चारों ही अलग अलग है। सर यही तो कंडीशन हो गई। अब इन सब में देखेंगे हम क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहां पर देखूं भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। क्यों? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोला था सर? जितना इधर चलना है उतना ही अगर इधर जा रहे हो और सेम टाइप के एटम्स मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस वाली
स्ट्रक्चर में देखूं, अगर मैं जितना इस एटम से ऊपर की साइड जाऊंगा जो एटम मिल रहा है मेरे को, क्या नीचे जाने पे मिल रहा है? नहीं। मतलब सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होना ही नहीं है, तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब हमको क्या देखना है, बस एक चीज रहेगी, वो है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, और अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अब देखिए पहली कंडीशन सर क्या है? पहली कंडीशन, अगर हमारे चारों के चारों लिगेंड एक जैसे हैं, क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा? देखिए हमारे पास चारों के चारों लिगेंड मैंने एक जैसे रख रखे, अगर मैं इसमें इस तरह से प्लेन डालता हूं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां के ऐसे काटूंगा, ग्रीन बॉल कटेगा, येलो भी कटेगा, नीचे वाला ग्रीन भी कटेगा। जैसा ग्रीन इधर है उसके सामने ऐसा इधर आ रहा है, मतलब सर दोनों तरफ सेम आ रहा है, मतलब प्लेन तो है। मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम यहीं पर देख सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? हम कहेंगे नहीं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इन दोनों में से अगर कोई भी है वो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा नहीं। ठीक है सर, आगे हम बात कर लेते हैं सर। मान लीजिए क्या मान लीजिए सर, मैंने मान लिया 3 लिगेंड तो एक जैसे सर, एक अलग है। ठीक है, ले लिया हमने, एक अलग टाइप का लगा लिया, बाकी 3 लिगेंड मेरे पास सेम है। ठीक है, काटो सर, काटो, क्या कट जाएगा? रेड कट रहा है, येलो कट रहा है, ग्रीन कट रहा है, इधर ग्रीन और इधर ग्रीन, दोनों सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है सर। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आगे बढ़िए सर। अब क्या है सर? अब हमारे पास दो एक जैसे हैं। ठीक है, मैंने यहां पर एक और कर लिया, लाइए देखिए, 2 ग्रीन 2 रेड। ठीक है, कि इसमें ऐसा कोई हो सकता है? हम घुमा के देखेंगे सर, हो सकता है। ये रहा कंडीशन, देखिए रेड कट रहा है, येलो कट रहा है, रेड कट रहा है, ग्रीन इधर भी आ रहा है, ग्रीन इधर भी आ रहा है सर। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है सर? इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। आगे बढ़ जाइए सर। अभी क्या कंडीशन है? दो एक जैसे हैं और बी और सी अलग हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको हटाया और मैंने इसकी जगह ये वाला एक कलर यूज हमने यहां पर कर लिया। देखिए अब दो तो एक जैसे हो गए नहीं, 2 एक जैसे हो गए और ये दोनों अलग अलग हो गए। क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? तो अगर हम ध्यान से देखना चाहें भाई, मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं, ऐसे नहीं बोलेगी, ऐसे घुमा के देखो, घुमा लिया, मिल गई है भाई, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे सर? यहां से देखो, ये पहले ब्लू वाला कटेगा, येलो कटेगा, रेड भी कटेगा, दोनों ग्रीन तो सेम आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, और सेम आ रहा है, क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अभी तक तो नहीं दिखा रहा। अभी मैंने एक काम किया, मैंने चारों के चारों लिगेंड्स कर दिए अलग अलग, चारों के चारों लिगेंड्स अलग अलग कर दिए। क्या अभी इसमें कोई भी आपका प्लेन हो सकता है? हम कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने ऐसे काटूंगा तो ये इधर ग्रीन है, इधर ब्लैक आ गया। मैंने ऐसे काटा तो मान लीजिए इधर क्या आ जाएगा? इधर ब्लू, इधर रेड आ जाएगा। ऐसे काटूंगा मैं, इधर क्या आ जाएगा मेरा? मान लो ब्लू आ गया, इधर ब्लैक आ गया, लेकिन कभी भी प्लेन नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, समझने वाली कहानी थी। कहना हम ये चाह रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक मेटल है, और मेटल है, इधर एक लिगेंड होगा कोई भी, एक हमारा इस साइड होता है, एक हमारा आगे की साइड होता है, और दूसरा हमारा कहां होता है? पीछे की साइड होता है। यहां पर मान लीजिए जो लिगेंड लगे हैं वो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हैं, वही हमारा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? वही हमारा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो आपका आइसोमेरिज्म शो करेगा, वरना नहीं करेगा। और जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है भाई, वो आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कैसे बनाएंगे भाई? इसकी जहां मेटल है वहां मेटल रखिए, ठीक है, ऊपर की साइड ए है। जब शीशे में देखेंगे तो ये वाला जो बी इधर जा रहा है वो बी किधर चला जाएगा? इधर। यहां पर देखिए, यहां पर जैसा है वैसा का वैसा आपको दिखेगा। यहां पर ये सी हो गया
और यहां पर ये क्या हो जाएगा डी। ये एक दूसरे के क्या दिखाएंगे, मिरर इमेज दिखाते हैं। अगर ये हमारा डी आइसोमर होगा, मान लीजिए ये हमारा अगर डी आइसोमर है, तो ये वाला जो आइसोमर होगा वो हमारा क्या होगा, एल आइसोमर। अगर आपको डी आइसोमर दिया जाता, आपसे पूछा जाता बताइए एल आइसोमर कौन सा होगा, जस्ट उसकी मिरर इमेज बना दीजिए, आपको डी और एल मिल जाना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इतना बड़ा कंसेप्ट था वो हमने कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा कंडीशन नंबर 6 है। कंडीशन नंबर 6 है सर ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल, वो हमें पता है। यहां पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं सुन लीजिए। क्वेश्चन ये होता है हमारा एक सीओ और यहां पर हमने ले लिया En का होल ट्वाइस Cl2, CO En का होल ट्वाइस Cl2। सर यहां पर आपसे पूछा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर ये है या नहीं है, क्योंकि इसका हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था भाई, इसका हमने कल एक स्ट्रक्चर बनाया था, हमने लिया था CO है 1 2 3 4, है ना, ये हमारा था इस तरह से, बिल्कुल। ये हमारे किस में था, प्लेन में था, ये हमारे किस में था, प्लेन में। ये हमारे प्लेन में था कुछ इस तरह से, ठीक है। एक बॉन्ड हमारा ऊपर की साइड, एक बॉन्ड हमारा नीचे की साइड, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हमने यहां से 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए थे कल, 2 टाइप के स्ट्रक्चर हमारे बने थे, वो कौन कौन से थे वो भी जान लेते। इस पर एक प्लस भी था, इस पर एक प्लस भी था हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए होता क्या भी, होता ही है, यहां पर मान लीजिए En का होल ट्वाइस है, 2 En लगे हैं, तो एक En मैंने इधर लगा दिया, दूसरा En मैंने इधर लगा दिया, एक Cl इधर है, दूसरा Cl मेरा इधर है। अगली अगर हम बात करते हैं, एक En मैंने इन दोनों के बीच लगा दिया, एक En मैंने इन दोनों के, बाइडेंटेड लिगेंड है ना, कल हमने जान लेते इसके बारे में। और हमने ये भी बताया सर इसमें अपोजिट साइड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। अगर सेम साइड आ गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। सिस और ट्रांस, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात रही। हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, बस इतना जानना हमें, हम देखना चाहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे या नहीं। इसको भी चलो स्ट्रक्चर मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे करेंगे, स्ट्रक्चर मॉडल से ही समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक काम किया, देखो इधर एक कंपाउंड लिया, दूसरा हमने ये कुछ ऐसे ले लिया है, ठीक है। हमने यहां पर भी ये हमने लिगेंड लगा लिया, En बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो इस तरह से देखो बीच में हमारे मेटल, बीच में एक मेटल है, इधर एक En हो गया, दूसरा इधर En हो गया। अब ऊपर और नीचे क्या लगाना भाई, ऊपर और नीचे हमने अलग अलग Cl लगा देना, मान लो ग्रीन वाले बॉल्स हमारे Cl हो गए लाइक दिस। ये बताया था सर हमने, यही तो था पहले वाली कंडीशन हमारी ये है, बीच में कोबाल्ट एटम हो गया, एक En इधर लगा है, एक En हमारा इधर लगा है, ऊपर एक Cl नीचे एक Cl। क्या सर ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्लेन डाल के देखना सर, प्लेन डाल के देखो। अगर मैं यहां से प्लेन डालता हूं सर, ग्रीन बॉल कटेगा, येलो भी कटेगा, नीचे वाला ग्रीन भी कटेगा। जैसे En इधर है वैसे En इधर है। सर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सर इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम क्या कहेंगे भाई, हम ये कहेंगे सर यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या हो जाएगा ये हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव। आई होप बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। इसकी कहानी देखना सर, इसमें कहानी क्या थी सर, इसमें कहानी ये है केवल, इसमें कहानी ये है केवल, इसमें मैंने एक बॉन्ड को यहां से देखो कहां है, ठीक है, इस Cn को निकालो, इसको इधर पहुंचाओ, इसको पहुंचा दीजिए इधर, ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास, ऐसे कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। हाँ एक En मैंने देखो इधर लगा रखा है, एक En ये नीचे की साइड है ना, एक Cl इधर है, एक Cl हमारा इधर है, तो यही तो कंडीशन है बिल्कुल। क्या इसमें सर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, काट के देखो सर, अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं, एक Cl इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, लेकिन एक En की डायरेक्शन इधर है, दूसरे वाले En की डायरेक्शन इधर है। अगर मैं ऐसे भी काटूंगा तो ऐसा जो इधर आ रहा है वो इस साइड नहीं आ रहा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर। यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, तो ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव। दिस बिकम ऑप्टिकल एक्टिव। और अगर सर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो फिर तो
मिरर इमेज भी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर। इसकी भी एक मिरर इमेज होगी और मिरर इमेज होगी क्योंकि एक दूसरे का एनेंशियोमर तो बनाते हैं ना, बिल्कुल बनाते हैं सर, बिल्कुल बनाते हैं सर। तो ये भी एक दूसरे का एनेंशियोमर बनाएंगे लाइक दिस। वो एनेंशियोमर कैसे देखेगा हमें, वो कुछ इस तरह से देखेगा। देखिए कैसे देखेगा, अभी बता देते हैं कैसे देखेगा। देखिए हाँ भाई, ये Cl इधर है पहले दिखेगा, ये वाला Cl इधर दिखेगा, ये En इन दोनों के बीच में दिखेगा और ये वाला En इन दोनों के बीच में। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मान लीजिए हमारा D आइसोमर है तो ये हमारा L आइसोमर होगा और दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर कहे जाएंगे। तो याद रखना भाई, COEN का होल टाइप Cl2 इस टाइप के कंपाउंड में सिस वाला ऑप्टिकल एक्टिव होता है, लेकिन ट्रांस वाला जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। एक क्वेश्चन और, एक लास्ट है बस, उसके बाद नहीं करेंगे, फिर हमारा ये आइसोमेरिज्म हो जाएगी फिनिश। अगर COEN का होल थ्राइस है और यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, कहने का मतलब है CO है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, ये हमारे चारों बॉन्ड प्लेन में है, एक बॉन्ड हमारा ऊपर की साइड और एक बॉन्ड हमारा नीचे की साइड। कितने EN है सर, 3 है। एक EN इन दोनों के बीच लगा दो, दूसरा इन दोनों के बीच लगा दो, तीसरा इन दोनों के बीच लगा दो। यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा, 3 पॉजिटिव है। अब हमको बस इतना देखना है क्या सर ये जो हमारा है EN है, मतलब ये जो कंपाउंड है, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। जरा देख लेते हैं भाई, ये देखिए बीच में हमारा मेटल, एक EN इधर, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। कैसे भी कहीं से भी डाल के देख लेना भाई, इसमें इस वाली ज्योमेट्री में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी भाई। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्टिकल, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव, ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हो जाना है। आई होप बात समझ में आई होगी। अगर सर ऑप्टिकल एक्टिव है तो मिरर इमेज भी बनाएगा, वो मिरर इमेज आपको पूरा करना है, कौन सी मिरर इमेज बनेगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई। हमने बहुत सारी चीजें यहां पर जान ली हैं। तो आइसोमेरिज्म हमारा जितना था वो हम कर चुके हैं कवर। अब अगले लेक्चर में हम मिलने वाले हैं वनस थ्योरी के साथ। फिर उसके बाद ये जो यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर 6 ये हो जाएगी खत्म। लेकिन इससे आगे आने वाली ये यूनिट है, यानी यूनिट नंबर 7 है ना, उसमें भी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही पढ़नी है हमें। तो वहां पर हमें कुछ और थ्योरीज पढ़नी है, डिटेल पढ़नी है, वीवीटी क्या होती है, CFT क्या होती है, MOT क्या होती है, और बहुत सारी चीजें उनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना, सब कुछ वहां पढ़ेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं अगले लेक्चर्स में। फिलहाल अभी इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बस आपको एक काम करना भाई, लेक्चर को शेयर करना जितना हो सकता है वहां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।